आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का टॉप 40 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला क्वेश्चन क्या आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्या सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत इकाई, जी हाँ, छोटे छोटे चर ये भी सम्मिलित होते हैं। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण ये भी सम्मिलित होते हैं। उपयुक्त में से सभी, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊंगा उतना, आपको क्या करना है एज अ प्रैक्टिस, ठीक है, यानी प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन आंसर कर पाते हो। जिसका उत्तर नहीं जानते हो तो यहाँ पर उत्तर आप मिला सकते हो, क्योंकि समय बहुत कम है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई या फिर आर्थिक समग्र या फिर राष्ट्रीय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है जिसको बोलते हैं माइक्रो, याद रखिएगा माइक्रो बोला जाता है, यानी सूक्ष्म। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सारे चीज समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। पर बात किया गया है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, व्यष्टि नहीं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पर आंसर को करना है। राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, और तीसरा आपका उपयुक्त में से सभी, यानी ये सभी होगा। अगर दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए तो एक छोटा है तो एक बड़ा स्तर का है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है आपका वस्तुएं कीमत निर्धारण करना, साधन कीमत निर्धारण करना, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, यानी ये सारे हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ग्रीक। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि, है ना, 2 भागों में बांटा गया है। तो निम्न में से किसने विभाजन किया 2 भागों में, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिश। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एडम स्मिथ। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स ने। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इसको पढ़ लेते हैं। असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, या फिर आ ब दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, आ एवं बा दोनों, यानी असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी हुई आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी हुई आर्थिक क्रियाएं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे ये सभी को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एडम स्मिथ। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे। तो याद रखिएगा, एक छोटा सा मैं इसके लिए ट्रिक बनाया हूँ, आप अगर इसे यूज़ करना चाहोगे तो यूज़ कर सकते हो एग्जाम में। कल्याण मतलब होता क्या है, अगर आप कराटे सीखते हो, ठीक है, कराटे समझते हो ना, कराटे या मार्शल, जूडो, कराटे, तो ये सारे चीज़ अगर आप सीखते हो तो आपका क्या होगा, कल्याण होगा। तो जहाँ भी मार्शल वर्ड दिखे या कल्याण वर्ड दिखे तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मार्शल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, रैगनर फ्रिश। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। अब यहाँ पर देखिए कल्याण वर्ड आया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तर मार्शल। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति का यानी उत्पादन का साधन नहीं है, यानी प्रोडक्शन का। तो आपको बताना है कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मुद्रा। बाकी ये सारे हैं, प्रोडक्शन सभी से किया जा सकता है। आगे देखिए 17 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए 17 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। ठीक है, देखिए व्यष्टि में कौन कौन से यहाँ पर अध्ययन किए जाते हैं, व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, अर्थशास्त्र की वस्तु यानी विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, या उपयुक्त में से दोनों। ये देखिए दोनों शाखाओं में, है ना।
अभी मैंने आपको बताया, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के आपका निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, कल्याण तो आ गया लेकिन नहीं बोला गया है। तो ये नहीं कि कल्याण आया तो अचानक मार दिया मार्शल, गलत हो जाएगा ना। तो मार्शल यहाँ पर नहीं होगा, तो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ए बी से, ठीक है। अगर यहाँ पर हाँ होता तो इसका आंसर मार्शल होता, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। तो ये आपको बताना है किसने कहा था। यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर इंग्लिश में टाइप है, आप इसे पढ़ सकते हो वीडियो को रोक कर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेडमैन ने, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और नेक्स्ट चैप्टर के आपका ध्यान से देखिएगा और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में अगर नहीं ज्वाइन हो, क्योंकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता हूँ सभी वहीं पर मैं शेयर करता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या यानी इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। ये आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आ बा दोनों। आ क्या है, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है या फिर साधन सीमित होती है, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है या इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे कथन सही है, आप डीपली पढ़कर देख भी सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा प्रॉब्लम है इकोनॉमी का। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन साधनों का आवंटन या फिर साधनों का कुशलतम उपयोग या फिर आर्थिक विकास। तो यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं तो 100% अर्थव्यवस्था एकदम ग्राफ ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक जो समस्या है वो मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है, चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चुनाव की, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए, यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, या फिर ए एवं बी दोनों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, ठीक है, और इनका वैकल्पिक प्रयोग जो है वो संभव है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बिंदु बी तक संचलन खाली जगह दर्शाता है। पहले चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका चित्र है, तो इस चित्र में आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है। अगर जो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे डिटेल से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन्हें आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, या फिर उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी समस्या है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। इसका उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रित होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो क्या मूल उद्देश्य होता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी अधिकतम लोक कल्याण, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पूंजीवादी। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए 12 नंबर, उत्पादन संभावना वक्र ऑप्शन नंबर ए अक्ष की ओर नातोदर होती है यानी कॉनकेव टू द एक्सिस। दूसरा क्या आपका, अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है यानी कॉन्वेक्स टू एक्सिस, या फिर अक्ष के समांतर होती है यानी पैरेलल टू एक्सिस, या फिर अक्ष के लंबवत होती है यानी वर्टिकल टू एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए अक्ष की ओर नातोदर होती है यानी कॉनकेव टू एक्सिस। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादन संभावना वक्र। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है,
कैसी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सारे होती है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके 2 चैप्टर के MCQ क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।